बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। उबलते हुए पानी में रोटी डालें और कमाल देखें हमें कितनी मज़ेदार स्पैगेटी या नूडल्स जो भी आप लोग कह सकते हैं वो बनाए हुए रेडी करे हुए। तो आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बगैर वक्त ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है, 1 पीस मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून घी डाला है। इसको अच्छे से आटे की तरह हम गूंद लेंगे और फिर पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको आटे की तरह गूंद के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इसके पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको बेल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं हल्की हल्की खुश्की लगाते हुए बिल्कुल अच्छे से रोटी को बेल लूँगी। जितना पतला हो सके आप लोग रोटी को बेलिएगा तो आपके लोग की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल पतली सी रोटी बेल रही हूँ और पानी को हमने बिल्कुल गर्म रखना है। बिल्कुल उबलते हुए पानी में हमने रोटी डालनी है और बिल्कुल अच्छे से इसको इसके अंदर पकानी है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको इसके अंदर रहने देंगे और जब ये पक जाएगी तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। तो आप लोग इसको 5 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। इसको हम हल्के हल्के हाथ से सीधा कर लेंगे। फिर ये 5 मिनट के बाद ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब घर में समझ नहीं आए आपको क्या बनाना है तो उबलते हुए पानी में ही रोटी डालें और फिर इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी रोटी ऊपर आ चुकी है। इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इजीली ये उठ जाएगी, बिल्कुल आराम से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने रोटी को निकाल लिया है और उसमें हम फैला देंगे। थोड़ा ठंडा करने के बाद हम रोटी को इस तरीके से काउंटर पे निकालेंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। और आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब के चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हमने रोटी को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। जितनी बारीक आप कटिंग करेंगे उतने मज़े की आप लोग की रेसिपी रेडी होगी। इस तरह से मैं सारी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी इस तरह से कटिंग करूँगी और मैं सारी कटिंग कर लूँगी। हम लोग पहले रेसिपी खुद ट्राई करते हैं, फिर आप लोग के लिए आप लोग के लिए शेयर करते हैं। हमें पसंद आती है तो हम इसलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग प्यार से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से मैंने सारी को कटिंग कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रही। हम जैसे स्पैगेटी के लिए मसाला बना लेते हैं उस तरह से मसाला रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर चिकन डालें। आप लोग का हो तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से चिकन डाल के हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अच्छी सी चिकन फ्राई हो रही है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 प्याज डाल देंगे। इसको भी हम इसकी तरह फ्राई करेंगे। हर चीज़ को डालने के बाद हम थोड़ी सी फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 टमाटर कटिंग करके डाल देंगे और गाजर कटिंग करके डालेंगे। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। गाजर थोड़ी हार्ड होती है और टमाटर को हमने गलाना है, इसलिए इन सब चीज़ों को हम पहले डालेंगे। स्पाइसेस हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें कटिंग करी थी, ये इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम 5 मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि हमारी चिकन भी इसमें गल जाए और टमाटर और गाजर भी अच्छे से गल जाएँ। फिर हम इसके अंदर बाद में स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून विनीगर शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे हम कवर करके ताकि इसमें से मिर्चों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से मसाला भुन जाए हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको कवर करके रखेंगे ताकि इसमें से अच्छे से मसाला गल जाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमारा मसाला भुन चुका है। इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर बंद गोभी डाल देंगे कटिंग करके। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लुक हो जाती है। आप लोग डाल आपके पास हो तो आप लोग डाल दीजिएगा, नहीं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो स्पैगेटी बना के रखी हुई थी वो इस कैंपस में डाल देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। यहाँ पे मिक्स करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमारी ये मैक्रोनी बन के रेडी हुई थी। ऊपर से आप लोग धनिया डाल दीजिएगा तो आप लोग का ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। इसको अब मैं सर्व करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।